इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता दें, पीएम आवास पहुंचे हैं अमित शाह और जेपी नड्डा। मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक। नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी, जब जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह पहुंचे थे, दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई और अब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए एक साथ दोनों नेता पहुंचे हैं। देखिए, कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उससे पहले हलचल जबरदस्त है और हलचल इस बात को लेकर कि आखिर कैबिनेट में किस किस को क्या जिम्मेदारियां दी जाए, किस किस को जगह दी जाए, कौन से दल की, एनडीए के घटक दल की कितनी हिस्सेदारी हो, इस पर लगातार मंथनों का दौर चल रहा है। नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए फिलहाल अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे हैं। कल तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। नरेंद्र मोदी के साथ साथ कुछ और चेहरों की ओर से शपथ ली जाएगी मंत्री के तौर पर। कुछ राज्य मंत्री होंगे, कुछ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे, लेकिन होगा कौन कौन, चेहरे कौन कौन से होंगे, कौन कौन से दल से होंगे, किसी एक दल से कितने चेहरे होंगे, ये तमाम अभी सवाल हैं। इन पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट का इंतजार अभी करना होगा और शायद कल ही जब शपथ ग्रहण हो तभी ये पता चले कि आखिर कौन कौन से वो चेहरे हैं। हालांकि कई नाम चल रहे हैं आगे, चूंकि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू है, टीडीपी है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से कितने लोगों को कैबिनेट में जगह मिलेगी, कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं, इस पर भी लगातार इंडिया न्यूज भी चर्चा कर रहा है। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे हैं। कल एनडीए के जो सांसद हैं उनसे 1-to-1 मुलाकात की गई थी जेपी नड्डा की ओर से और उस सब के बारे में जानकारी अमित शाह को पहले जेपी नड्डा ने दी और अब अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों साथ में पहुंचे हैं पीएम आवास नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। शपथ से पहले मंत्रिमंडल को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। सभी राज्यों से कई नाम आगे चल रहे हैं। सभी एनडीए घटक दल जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, नाम कौन कौन से आगे चल रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, दिल्ली से भी 2 नाम सामने चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली से भी कैबिनेट में 2 चेहरों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि वो होंगे कौन कौन से चेहरे ये कल ही पता चलेगा, फाइनल होगा, लेकिन बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी का नाम चल रहा है। इसके अलावा बिहार की अगर बात करें तो गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूडी, नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान। घटक दलों से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान हो सकते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा को भी कैबिनेट में जगह दी जाएगी, ये देखना होगा। मेरे साथ न्यूज रूम से मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश सिंह जुड़ गए हैं। राकेश जी, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे, कल जो मीटिंग एनडीए के सांसदों के साथ हुई थी जेपी नड्डा की, उसके बारे में पहले अमित शाह को जानकारी दी जेपी नड्डा ने और अब पीएम आवास पहुंचे नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। हलचल बहुत ज्यादा जबरदस्त है। देखिए, जो बीजेपी में है वो हलचल काफी तेज है। आपने देखा कि कल देर रात जेपी नड्डा सुबह जो है जेपी नड्डा जो है केंद्रीय गृह मंत्री के यहाँ पहुंचते हैं, वहां पर मंथन होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों नेता ब्रीफ करने पहुंचे हैं कि आखिरकार क्या जो बातचीत हुई है, क्या मजमून निकला है। ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है और एक जो हमारे पास सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एक देर शाम प्रधानमंत्री की जो टॉप बीजेपी के नेताओं के साथ एक और बैठक होगी जिसमें फाइन ट्यून किया जाएगा कि आखिरकार बीजेपी से कितने चेहरे होंगे, एनडीए से जो अन्य घटक दल हैं उससे कितने चेहरे होंगे। तो ये तमाम चीज़ों को देर शाम जो है फाइन ट्यून किया जाएगा। लेकिन ये बैठक जो है इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि जेपी नड्डा जो कि एनडीए के घटक दलों से कल देर शाम उन्होंने जानकारी ली थी और उससे अब जो है दोनों यानी केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं ब्रीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। राकेश जी बता रहे हैं कि आज एक बार फिर से शाम को बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री की और पीएम आवास पर ही बैठक होगी नरेंद्र मोदी की। तो बैठकें लगातार चल रही हैं। इसके अलावा राकेश जी, मैं ये भी चाहूंगी कि आप कल शपथ ग्रहण को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उस पर भी जानकारी दीजिए। कितना बड़ा ये समारोह रहेगा, कितना बड़ा पूरा इवेंट रहेगा, कई अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताया जा रहा है इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। देखिए, जैसा कि आप जानती हैं कि इस इवेंट को जो है भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और जो तस्वीरें आपको आपके
जो टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर ये दिख रहा है कि किस तरह से विजय चौक से राष्ट्रपति भवन जाने का जो रास्ता है, आप दोनों तरफ देखिए कि एक जो फेलिसिटेशन है वहाँ पर एक विंडो दोनों तरफ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की तरफ तैयार किया गया है। फिर उसके बाद रायसीना हिल्स पर जाने के लिए और जो कोर्टयार्ड है वहाँ पर बैठने की व्यवस्था, कुर्सियाँ वहाँ पर लगाई जा रही हैं। तमाम तरह की और व्यवस्था की गई है, जहाँ विदेश से राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री और कई जो मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इसको लेकर ये तैयारी जोरदार तरीके से रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन के कोर्टयार्ड में चल रही है। साथ ही साथ वाराणसी से भी, जो कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से भी लोग जो हैं आ रहे हैं, उनको भी बुलाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट जो हैं, एक तरफ जो शपथ ग्रहण समारोह की तेजी है, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में किस चेहरे को दूसरी तरफ नामों को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं और फिलहाल इस वक्त भी मीटिंग चल रही है पीएम आवास पर नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की। कौन कौन मंत्रिमंडल का हिस्सा होगा, इस पर अंतिम मोहर तो देखिए नरेंद्र मोदी ही लगाएंगे और बैठकें लगातार चल रही हैं। आज शाम को एक बार फिर से बैठक होगी, साथ ही साथ अगले 100 दिन का एजेंडा, शायद उस पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही हो। राकेश जी, फिलहाल आपका शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।